सिटी, आपड़ों सिटी, आपड़ों सिटी। सिटी न्यूज़ चैनल का कारवा आज नागौर जिले के थावड़ा में सरकारी नर्सरी में मौजूद है और इस समय वन विभाग के कुछ अधिकारी हमारे साथ हैं। गौड़ साहब, पूरा नाम क्या है आपका? सर, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गौड़, सहायक वन संरक्षक नागौर की पद पर कार्यरत हूँ। अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नागौर में वर्तमान में कितनी नर्सरियां हैं और किस प्रकार क्या क्या पौधे और किस प्रकार की क्या स्थिति है? नागौर जिले में पूरे में 10 नर्सरियाँ हैं और जो अभी थावड़ा के अंदर हम खड़े हुए हैं, ये एक हमारी बहुत पुरानी और बहुत अच्छी नर्सरी है। इस नर्सरी के अंदर अभी वर्तमान में घर घर औषधि और जो दूसरे वितरण के पौधे हैं, वो सभी पौधे सभी मौजूद हैं। सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे पौधे हैं जिनको घर घर वितरण करना चाहेंगे। उन पौधों की यहाँ तैयारी की जा रही है और किस प्रकार की तैयारी है, कौन कौन से पौधे हमसे जानना चाहिए। गौड़ साहब, यहाँ किस कोरोना को लेकर किस प्रकार के जो पौधे हैं जिनकी तैयारी की जा रही है और कब वितरण किए जाएंगे, उनके कौन अध्यक्ष होंगे और किनके नेतृत्व में कब कब वितरण किए जाएंगे? अभी कोरोना काल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा के अंदर घर घर औषधि योजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत राजस्थान के आधे परिवारों को इस वर्ष हम 8 पौधे निःशुल्क वितरित करेंगे, जिसमें 4 प्रजातियां हैं और प्रत्येक प्रजाति के 2-2 पौधे देंगे। ये अभी जो देख रहे हो आप, अश्वगंधा है, उधर कालमेघ है, गिलोय है और नीम है। प्रत्येक के 2-2 पौधे देंगे और निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। और चीफ सेक्रेटरी लेवल पर भी इस घर घर औषधि योजना का पूरा मॉनिटरिंग हो रहा है और ज़िले के अंदर कलेक्टर साहब इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कार्यकारी एजेंसी वन विभाग है। गौड़ साहब, जिले में कितने पौधे और किस प्रकार तैयारी की जा रही है? अब तक कितने पौधे तैयार हो चुके हैं और शायद 1 महीने के बाद जो इस प्रकार जो राजस्थान में और भारत में जो कोरोना की लहर की जो कम से मणिपुर में लॉकडाउन लगा है और जिस प्रकार जो लहर तेजी से बढ़ रही है, तो उसको ध्यान में रहते हुए कितने पौधे अब तक हमारे पास तैयार हैं? हमारे जितने पौधे जो टारगेट के हिसाब से है, वो पूरा का पूरा टारगेट हमारे पास में अवेलेबल है। यहाँ जो थावड़ा नर्सरी है, उसके अंदर प्रत्येक प्रजाति के 33,700 पौधे हैं, वो सभी हमारे पास में तैयार हैं, थैलियों में हम शिफ्ट कर लिए हैं। सबसे पहले हमने मदर बेड के अंदर बीज को सॉइंग किया था। आप देख सकते हो, ये जो खाली मदर बेड है, इसमें से हमने पहले बीज डाले और फिर इनको जब ये बड़े हो गए तब इनकी पैकिंग निकाली गई और जो थैलियाँ हमने तैयार कर रखी थी, उन थैलियों में उन पौधों को डाला और अब वो पौधे तैयार हैं और लगभग हम पूरी तरह से तैयार हैं इसके अंदर रेडी टू शिफ्ट और ये गिलोय आदि का वितरण करने के लिए। सरकारी घोषणाओं के साथ साथ कोरोना की लहर को ध्यान में रखते हुए जिन पौधों की तैयारी और कोरोना की लहर से बचाव के लिए जिन पौधों की जो तैयारी की गई है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नागौर जिले में देखी जा रही है, जो है थावड़ा नर्सरी। और थावड़ा नर्सरी में हम खड़े और यहाँ विभिन्न प्रकार के पौधे, औषधि रूपी पौधे जो तैयार किए जा रहे हैं और घर घर तक पहुँचाए जाएंगे। गौड़ साहब, नागौर जिले में कितनी नर्सरी हैं और सबसे ज़्यादा और अच्छी कहाँ पौधे तैयार किए जा रहे हैं, रोप तैयार है? नागौर जिले में 10 नर्सरियां हैं, सभी अपने अपने स्तर पर आउटस्टैंडिंग नर्सरियां हैं। सभी में बहुत अच्छा काम हो रहा है। जितने भी हमारे नर्सरी इंचार्ज हैं, दिन रात लगे हुए हैं घर घर औषधि योजना के लिए। जब से इसकी घोषणा हुई है, सभी दिन रात जितने क्षेत्रीय वन अधिकारी हैं और जो नर्सरी इंचार्ज हैं, वो पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं कि हमको हर तरह से हमारे को टारगेट अचीव करना है। और हमारे को उच्च कार्यालय से भी निर्देश हैं, एनी हाउ हमें ये टारगेट करके देना है और उसी के लिए हम तत्पर हैं और युद्ध स्तर पर हमारी पूरी तैयारियाँ होंगी। गौड़ साहब, आप जिला लेवल के अधिकारी हैं और हमने सुना है कि आपका प्रमोशन भी हो गया है, उसके लिए हम आपको बधाई देना चाहेंगे। मगर हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि नागौर जिले में कम से कम कई ऐसी नर्सरियां हैं जो इस समय बंद हैं और सरकार पौधारोपण को लेकर अपने आप में तैयारी कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे तैयार करने की बात कर रही है और उन नर्सरियों को अब तक चालू नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या आपकी विभाग की उदासीनता है? क्या आपका विभाग उन्हें चालू प्रारंभ करना नहीं चाहता या फिर सरकार की सिर्फ दिखावा ही एक ज़्यादा है? नागौर जिले में भी वर्तमान में 10 नर्सरियां हैं। इस वर्ष हमने 2 नर्सरियां प्रारंभ की थी। एक कुचेरा नर्सरी है जो पहले हमारे बंद थी, उस नर्सरी को हमने स्टार्ट कर दिया है। वहाँ भी घर घर औषधि के अंदर पौधे वितरित किए जाएंगे, जो कि बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है, अपने नेशनल हाईवे के ऊपर है। वो नर्सरी हमने इस बार स्टार्ट की है। और एक खीमसर के अंदर नर्सरी है, वो भी हमने स्टार्ट की है, क्योंकि एक साथ सारी नर्सरियाँ स्टार्ट नहीं की जा सकती। हम ये प्रयास करेंगे कि हर वित्तीय वर्ष के अंदर एक दो नर्सरियाँ वापस स्टार्ट की जाए। जैसे कि पादू के अंदर भी है, कोशिश की जाएगी पादू वाली स्टार्ट करें। और कोड के अंदर है, लांबा जटान में भी तीसरी नर्सरी है जो मेड़ता रेंज में है, उनको भी स्टार्ट करेंगे जल्दी। नागौर जिले में एक जाइल नर्सरी को लेकर आप क्या कहेंगे? जाइल नर्सरी में किस प्रकार के पौधे और पौधों को लेकर वो हमेशा चर्चाओं में एक रही है और उसकी हमेशा तारीफ होती है, उसके पीछे क्या कारण है? जाइल नर्सरी जो है हमारी एक बहुत ही वहाँ पर डेडिकेटेड स्टाफ रहा है शुरू के अंदर। वहाँ पर एक मेरे को नाम लेना बहुत ज़रूरी है, क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री जमाना राम जी। जमाना राम जी ने वहाँ पर बहुत मेहनत की और राजस्थान के अंदर जाइल नर्सरी का नाम किया उन्होंने। वहाँ मदरबेट में हमारे पास में राजस्थान में काफ़ी
वन ऑफ द बेस्ट लार्जेस्ट जो पौधे हैं नीम के वो हमारे पास जायल नर्सरी में अवेलेबल है। वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है और जायल नर्सरी नीम के पौधों के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि हमारे पास प्रचुर मात्रा में और बहुत अच्छी लंबाई के जायल नर्सरी में पौधे नीम के तैयार हैं। दूसरे पौधे भी हैं लेकिन नीम के बहुत बढ़िया पौधे तैयार हैं। आपका यह कहना है कि जायल में नीम के जो इन पौधों को जिस प्रकार तैयार किया जाता है 5 से 7 फुट तक बड़े पौधे वहाँ तैयार मिलते हैं और वो राजस्थान में भी अपने आप में एक अलग पहचान कायम करती है जायल नर्सरी। और विभिन्न नागौर में करीबन 10 नर्सरियाँ अभी वर्तमान में कार्यरत हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जो घर घर वितरण किए जाए हैं और पूरा स्टाफ फुल तैयारी के साथ अपने कार्य में लगा हुआ है। अभी भी हम आपको कैमरामैन से कहेंगे कि आपको दिखाएं कि किस प्रकार यहाँ के पौधे का पौधारोपण होता है, किस प्रकार पौधा लगने के बाद किस प्रकार उसको अलग अलग किस तरह करके और बड़ा करके और किस प्रकार तैयार किया जाता है। और हम यहाँ और मिलना चाहेंगे, यहाँ नर्सरी के प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं। वक्त हम थावड़ा नर्सरी में हैं और थावड़ा नर्सरी में अभी इस वक्त औषधि रूपी कई लाखों पौधे तैयार किए जा रहे हैं और इस वक्त नर्सरी के इंचार्ज यशोदा जी हमारे साथ हैं। यशोदा जी, आपनो सिटी न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यशोदा जी, आपके यहाँ किस प्रकार के पौधे तैयार होते हैं? इस समय कितने पौधे तैयार किए जा चुके हैं और क्या योजनाएं हैं? और आने वाले समय में कोरोना की महामारी को देखते हुए आप किस प्रकार की सरकारी योजनाओं के तहत अपने यहाँ किस तेजी के साथ कार्य चल रहा है? अभी कोरोना की महामारी को देखते हुए हमारे पास 4 प्रकार के पौधे तैयार कर रहे हैं हम, जिनमें से कालमेघ, तुलसी, नीम गिलोय और अश्वगंधा, ये 4 प्रकार के पौधे हैं और इनका टारगेट है 2,70,000। इनमें से अभी 50% तो अपने को अगस्त के प्रथम सप्ताह में वितरण करने हैं और बाकी जो है अक्टूबर में करेंगे। अब तक आपके पास कितने पौधे तैयार हैं? अब तक लगभग 48,000 तो डिपार्टमेंट के पौधे हैं और 2,70,000 ये पौधे हैं, 3 लाख पौधे हैं। इस वक्त थावड़ा नर्सरी में करीबन औषधि रूपी और कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए और कम से कम उनमें दवा रूपी काम आने वाले औषधि रूपी पौधे 3 लाख पौधे थावड़ा में तैयार किए गए हैं। एक महिला होने के साथ साथ लंबे समय से जुझारू हैं और अच्छे पौधे तैयार करें। आपके इन पौधों को किस प्रकार आप तैयार करते हैं? पौधों में किस प्रकार की तैयारी की आपके साथ योजनाबंद आप काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। हमने इन पौधों को पहले मदरबेड में लिया, बीजारोपण किया, फिर इनको एक एक करके फिर थैलियों में शिफ्ट करके। किस प्रकार आपने मदरबेड किया और बीजारोपण किया, जरा हमें आप बताएंगे? जो पहले मदरबेड में लिए बीज छांट के, बीजों को पहले छांट के तैयार किए हैं। अब इनमें से एक एक पौधा करके थैलियों में शिफ्ट करेंगे। देखिए, वन विभाग द्वारा पहले बीजारोपण जो खेती की जाती है उस प्रकार कई ऐसे पौधे हैं जिनके बीज द्वारा तैयार किए जाते हैं और ये तुलसी के पौधे हैं। आप देखिए किस प्रकार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये लाखों की संख्या में ये पौधे हैं। अब इनको धीरे धीरे प्लास्टिक की थैलियों में एक एक पौधे तैयार करके और इनको तैयार किया जाएगा और सरकारी आदेश के अनुसार कोरोना की महामारी के बचाव के लिए प्रत्येक घरों में पौधे वितरण किए जाएंगे। और भी हम कुछ जानना चाहेंगे कि आपने बीज कैसे तैयार किए हैं, उसके अलावा और कैसे हैं जिनको प्लांट किस प्रकार करते हैं आप? पहले बीज रोपण होता है और बीज रोपण के बाद जब जिस प्रकार पौधा तैयार होता है तो वन विभाग के अधिकारी हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस प्रकार एक एक पौधे को एक एक थैली के रूप में तैयार किए जाते हैं और ये घर घर वितरण किए जाएंगे। छोटे छोटे ये तुलसी के पौधे हैं, जिन पौधों में आप देखिए एक एक पौधों के रूप में करीबन ये लाखों की संख्या में तैयार किए जा चुके हैं। ये भी एक जड़ी बूटी है, औषधि रूपी पौधा जिसे कालमेघ कहते हैं। इनकी भी लाखों संख्या में तैयार किए जा चुके हैं। आप देखिए, इसको कहते हैं कालमेघ। नागौर जिले के पादू, थावड़ा और आसपास के क्षेत्र में अश्वगंधा बहुत ज़्यादा होती है और ये सबसे ज़्यादा आप ये देखिए औषधि रूपी बहुत लाभदायक पौधा है जो ये इस समय आप थावड़ा नर्सरी में तैयार किया है। और बड़े अच्छे पौधे किस प्रकार देखिए आप इनकी हरियाली को और कितने बड़े बड़े पौधे हो रखे हैं। ये लाखों की संख्या में ये भी तैयार हैं। ये भी अभी कोरोना की महामारी में औषधि रूपी प्रत्येक घरों में इनका वितरण किया जाएगा। इस पौधे का नाम है अश्वगंधा। कोरोना जैसी महामारी और विभिन्न प्रकार की बीमारियों में एक रामबाण औषधि के रूप में काम आती है, जिसे कहते हैं नीम गिलोय। जब नीम पर चढ़ जाती है तो इसका असर संपूर्ण बीमारियों की मुक्ति के लिए, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो अन्य किसी प्रकार की कोई बीमारी हो, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसका नाम है नीम गिलोय। और आप देखिए थावड़ा नर्सरी में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में नीम गिलोय के पौधे तैयार किए गए हैं और ये प्रत्येक घरों में सरकार की योजनाओं के तहत वितरण किए जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ के रेंजर किस प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं, यहाँ के इंचार्जों ने। देखिए आप
ये नीम गिलोय है और किस प्रकार हरियाली के साथ ये नीम के पेड़ पे चढ़ने के बाद इसका कार्य बिल्कुल अलग हो जाता है और औषधि रूपी होता है और कई बीमारियों में ये अपना लाभदायक होती है और ये औषधि रूपी है। और अभी कोरोना जैसी महामारी बीमारी में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में इसने काम किया। इसलिए सरकार ने अपनी नर्सरियों में सबसे ज़्यादा संख्या में औषधि रूपी पौधे तैयार किए जा रहे हैं और यह थावड़ा नर्सरी और थावड़ा नर्सरी में देखिए आप लाखों की संख्या में पौधे तैयार हुए हैं। इस वक्त हम आपको थावड़ा नर्सरी में खड़े हैं और थावड़ा नर्सरी में नीम के पौधे किस प्रकार प्लास्टिक थैलियों में प्लांटेड करके तैयार किए जा चुके हैं। अब इनको पानी के साथ साथ कई प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो वितरण करने की तैयारी है और हर जगह हर साल यहाँ लाखों पौधे तैयार होकर नागौर जिले में ही नहीं नागौर जिले से बाहर भी जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मैडम है, इस समय नर्सरी के प्रभारी इंचार्ज यशोदा मैडम हमारे साथ हैं। मैडम, ये किस प्रकार के पौधे हैं, इनकी क्या लंबाई है? ये अर्जुन के पौधे हैं, अभी ये 4 फीट से ऊपर है। 4 फुट से लंबे पौधे हैं और अर्जुन के पौधे ये क्या काम आते हैं, किस प्रकार ये फुलवारी है या आयुर्वेदिक औषधि है? ये आयुर्वेदिक औषधि है, हार्ड में काम आता है। जिस किसी भाई के हार्ट की बीमारी होती है या हार्ट से परेशान होता है उसके लिए पौधा औषधि रूपी पौधा है, बहुत बड़ा काम आता है। और आप देखिए किस 4-4 फुट से भी बड़े लंबे पौधे हैं जिनको तैयार हो रखे हैं और ये जल्द ही प्रत्येक घरों में वितरण किए जाएंगे। मैडम, पौधों को किस प्रकार तैयार किया जाता है? वो जो अभी मदरबेड में आपको दिखाया वो बीजारोपण था, तो उसमें से यहाँ एक पौधे लाके अब थैलियों में शिफ्ट कर रहे हैं। मैडम का यह कहना है कि पहले बीजारोपण, जब बीज का रोपण होता है जहाँ लाखों की संख्या में एक साथ इकट्ठे होते हैं, जिस प्रकार हम आम खेती होती है, अब उनके बाद अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये प्लास्टिक की थैलियाँ हैं और थैलियों में मिट्टी डाल रखी है। इन प्रत्येक थैली में एक पौधे का पौधारोपण होता है, प्लांटेड होता है और उसके बाद उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। ग्रोथ होने के बाद ये प्रत्येक घरों में दिए जाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार एक पौधों को अलग अलग किया जाता है। देखिए थावड़ा नर्सरी में ये माताएं किस प्रकार अपना काम कर रही हैं, किस प्रकार योजनाओं के तहत सरकारी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पौधों का प्लांटेड किया जा रहा है। देखिए ये पहले प्लास्टिक थैली में मिट्टी भरी गई थी, मिट्टी के बाद अब एक साथ बीजारोपण हुआ था, वहाँ से उन पौधों को लाकर अलग अलग इन थैलियों में तैयार कर प्लांटेड किया जा रहा है और इन पौधों को अब जल्द ही औषधि रूपी जो ये पौधे हैं इनको सरकार की योजनाओं के तहत घर घर वितरण किया जाएगा। नर्सरी का निरीक्षण करने पहुँचे अधिकारी नर्सरी में लगे पौधों का कर रहे हैं निरीक्षण और प्लांटेड कर रही महिलाओं से मुलाकात कर और दे रहे हैं अपने दिशा निर्देश और इन पौधों को किस प्रकार लगाने के लिए और इनमें किन किन प्रकार की सावधानी बरतने के मौके पर कर्मचारियों को निर्देश दे रहे हैं। आप देखिए पौधों को प्लांटेड करने के बाद किस प्रकार इनको पानी पिलाया जाता है और इन पौधों की देखभाल की जा रही है। आपनो सिटी न्यूज़ चैनल से तेजाराम लाडनवा।